हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स का हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट हो चुका था। अगर पीछे के चैप्टर्स आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो उसी लिंक के नीचे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, जिससे आप ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आज के इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कैप्सूल के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था, पिछले लेक्चर में टेबलेट्स के बारे में। तो आई होप वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज हम देखने वाले हैं वैसे ही कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होती है इसकी, तो डिटेल में स्टडी करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे चैनल पे रेगुलर डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड होते हैं, तो आप कंटिन्यू रहिए, आपका सिलेबस जल्द ही कंप्लीट हम करवा देंगे। अभी हमारा फार्मास्यूटिक्स चल रहा है, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे जल्द ही। तो बात कर लेते हैं कैप्सूल की। तो जैसे देखा हमने, टेबलेट एक सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट होता है, वैसे ही कैप्सूल भी एक सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट होता है। बस बेसिकली थोड़ा बहुत इनके अंदर डिफरेंट होने वाला है। कैप्सूल आर सॉलिड प्रिपरेशन विथ हार्ड एंड सॉफ्ट सेल ऑफ वेरियस शेप। बेसिकली ये सॉलिड प्रिपरेशन है विथ हार्ड एंड सॉफ्ट सेल ऑफ वेरियस शेप एंड कैपेसिटीज। इसमें क्या होगा, अब जो हमारी टेबलेट्स होती है वो कोई सेल के अंदर फिक्स नहीं होती है, मतलब कि किसी सेल के अंदर हमारी टेबलेट नहीं होती है। सेल का मतलब ये हो गई, ये आउटर कवरिंग हो गई, इसके अंदर हमारी टेबलेट हो, ऐसा नहीं होता है। टेबलेट कंप्लीट होती है। लेकिन कैप्सूल में ऐसा होता है कि ये सेल होती है, इसके अंदर हमारी मेडिसिन जो भी है वो फिल्ड होगी। तो इसलिए इसको बोल दिया सॉलिड प्रिपरेशन विथ हार्ड एंड सॉफ्ट सेल ऑफ वेरियस शेप एंड कैपेसिटी। ये जो सेल है ये हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है। यूजुअली कंटेनिंग ए सिंगल डोज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। इसके अंदर डायरेक्टली एक्टिव इंग्रेडिएंट मिक्स किए जाते हैं या फिल किए जाते हैं। तो कैप्सूल आर ऑफ टू टाइप, बेसिकली हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। बेसिकली जिलेटिन से जो आउटर कवरिंग है, सेल है कैप्सूल की, वो बनाई जाती है। तो इससे क्या समझ में आया आपको कि टेबलेट से थोड़ा डिफरेंट होगा कैप्सूल। टेबलेट हमारी कंप्लीट होती है और ये इसकी आउटर जो कवरिंग होगी वो सेल होगी, जिलेटिन की बनी हुई होगी। तो बेसिकली वो सेल हार्ड भी हो सकती है और सॉफ्ट भी हो सकती है। तो ये डेफिनेशन थी, टाइप आपको पता लग गया, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। अब हम बात कर लेते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या होता है कि बेसिकली द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ 2 पीस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। बेसिकली 2 पीस होंगे इसके। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के 2 पीस होंगे सिलेंड्रिकल शेप के, क्लोज एट वन एंड से क्लोज होंगे दोनों ही जो पीस है। द शॉर्टर पीस इज कॉल्ड एज द केप। जो शॉर्टर पीस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, केप, और जो लॉन्गर है उसको बोलेंगे हम बॉडी। क्या बोलेंगे इसको, बॉडी, और इसको बोलेंगे केप। द शॉर्टर पीस इज कॉल्ड एज केप। दिस केप फिट ओवर द ओपन एंड ऑफ लॉन्गर पीस। ये केप क्या होगी, ये इस पे कवर हो जाएगी, ऐसे फिट हो जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट कैप्सूल रेडी हो जाएगा। पहले इसको हम फिल करेंगे, देन इसको केप लगा देंगे। द केप फिट ओवर द ओपन एंड ऑफ लॉन्गर पीस कॉल्ड बॉडी। इस पे फिट हो जाएगी। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर आल्सो नोन एज ड्राई फील्ड कैप्सूल और 2 पीस कैप्सूल। इसको ड्राई फील्ड कैप्सूल किस लिए बोला गया, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल फिल होगा वो ड्राई होगा, बिल्कुल ड्राई होगा। और इसके अंदर 2 पीस कैप्सूल भी इसको बोलते हैं। तो बेसिकली एक इसकी बॉडी होगी और एक होगा हमारा केप। तो ये केप क्या करेगा, इसको फिल करने के बाद ये इससे अटैच हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या बन गया हमारा एक कंप्लीट हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। इसके अंदर हमारा जो भी ड्रग मटेरियल है वो फिल्ड हो जाएगा। तो ये डायग्राम भी देख लीजिए आप हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का, इससे भी आप ही काफ़ी समझ में आएगा आपको। तो देख लीजिए एक बार।
अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में तो 2 पीस हो गए, 1 बॉडी एंड केप। लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में ऐसा नहीं होता है, इसमें कंप्लीट कैप्सूल एक दूसरे से बाइंड होता है और फिल होता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर 1 पीस हेमेटिकली सील्ड सॉफ्ट जिलेटिन सेल। बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, ऐसे वर्टिकल ऐसे होंगे सेल, इनको फिल करके डायरेक्टली एक दूसरे से बाइंड कर दिया जाता है। तो इसमें दिखाई नहीं देता है कि ये किस टाइप से बाइंड किया गया है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर 1 पीस हेमेटिकली सील्ड सॉफ्ट जिलेटिन सेल कंटेनिंग ए लिक्विड, ए सस्पेंशन और सेमी सॉलिड। इसके अंदर बेसिकली जो पाउडर्स है वो फिल नहीं होते हैं, इसके अंदर लिक्विड, सेमी सॉलिड्स वगैरह इसके अंदर फिल होते हैं। They have long been perfect dosage form for those taking health and nutritional supplement। तो बेसिकली जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जो मेडिसिन होती हैं वो बेसिकली इसके अंदर फिल किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो कोड लीवर ऑयल आता है, वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स में आता है। इसके अलावा एक हेमअप आता है कैप्सूल, वो भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के रूप में आता है। तो काफ़ी आते हैं जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट वाले जो भी कैप्सूल्स होंगे वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बने हुए होते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें आपको दिख जाएगा कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल कैसे होते हैं। इस टाइप के सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं बेसिकली, जो आपने देखे होंगे बट आपको पता नहीं होगा कि किस टाइप के, लेकिन आज से आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से कैप्सूल सॉफ्ट जिलेटिन से बने हैं, कौन से हार्ड जिलेटिन से बने हैं। तो आप ये चीज़ें देख भी सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मेडिसिन पड़ी है तो उसको कैप्सूल को खोल के आप देख सकते हैं कि वो सॉफ्ट जिलेटिन है या हार्ड जिलेटिन। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की पैकिंग बेसिकली ओपन आती है, मतलब कि इसकी जो पैकिंग होगी उसके अंदर आपको कंप्लीटली शो होगा जो कैप्सूल है। बाकी जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होगा वो शो नहीं होगा, उसकी पैकिंग टेबलेट की तरह अंदर आएगी तो वो शो नहीं होगा। बाकी नोट में क्या लिखा है, कैप्सूल आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज ऑफ होल्डिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्रग। जो कैप्सूल्स है बेसिकली इनको 8 टाइप से डिवाइड किया गया है, 00, 1, 2, 3, 4, 5। इसके अकॉर्डिंग साइज होती है ये कैप्सूल की। बेसिकली इनके अंदर फिल किया जाता है मटेरियल डिफरेंट अमाउंट में। तो ये टेबल देख लीजिए, इसमें आपको पता लग जाएगा कि 000 जो साइज है कैप्सूल की उसके अंदर कितना अमाउंट हम फिल कर सकते हैं, 00 में कितना कर सकते हैं, 0 में कितना कर सकते हैं, 1 में कितना कर सकते हैं, 2 में कितना कर सकते हैं, 3 में कितना कर सकते हैं, 4 में, 5 में। तो ये सब कुछ इस टेबल में आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी नोट्स में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक्सिपिएंट्स कौन कौन से यूज होते हैं बेसिकली फिलिंग इन कैप्सूल में। तो इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो डाइल्यूएंट होते हैं, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज। एब्जॉर्बेंट यूज होंगे, ग्लाइडेंट यूज होंगे, एंटी डस्टिंग कंपाउंड बेसिकली यहाँ पे यूज होंगे एज ए एक्सिपिएंट्स। ज़्यादा एक्सिपिएंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि जो आउटर सेल होती है वो प्रोटेक्ट करती है अंदर के मटेरियल को। बात करते हैं इवेल्युएशन टेस्ट ऑफ कैप्सूल। इवेल्युएशन मतलब उसकी जो यूनिफॉर्मिटी है, उसकी जो क्वालिटी है, वो कैसे हम कंफर्म करेंगे ये कैप्सूल प्रॉपर है देने के लिए। तो फर्स्ट उसकी वेट को वेरी करेंगे, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट में डिफरेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी कैप्सूल की, क्योंकि एक लोट निकलता है प्रॉपर। कंटेंट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द कैप्सूल, कितना अमाउंट उसके अंदर गया है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट उसका करेंगे ब्रेक करके उसको। डिजोल्यूशन टेस्ट उसको डिजोल्व करके करेंगे। तो ये कुछ यूनिफॉर्मिटी या इवेल्युएशन टेस्ट है कैप्सूल के क्वालिटी को चेक करने के लिए। बात करें पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ कैप्सूल, तो कैप्सूल शुड बी पैक्ड इन वेल क्लोज ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर। बेसिकली ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर में इनको पैक किया जाता है एंड स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे इनको रखा जाता है। तो आई होप जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और कंप्लीट कैप्सूल है उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नोट्स में बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, डायग्राम वगैरह सभी मिलेंगे। यहाँ पे डायग्राम रिप्रेजेंट नहीं हो पाते इतने, कंप्लीट थ्योरी मिलेगी आपको, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।